सो हे एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दंतान का चैप्टर 13। पर उससे पहले अगर तुमने पिछला चैप्टर नहीं देखा तो फटाफट से जाके देख लो। आई बटन पे यहाँ पर कहीं कोई लिंक आ गया होगा तो तुम वहां से जाके उसे देख सकते हो। सो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होते हैं हम आयरा को देखते हैं जो कि रास्ते पे चल रही होती है कि अचानक से उसके सर पे एक गोल सी छोटी सी चीज आकर टकराती है। जहाँ वो उसे उठाने वाली होती है कि उसकी नज़र सामने पड़ती है जहाँ आयरा एक चिंगारी से लिपटी हुई ट्रेन को जलते हुए देखती है, जिसे देख वो काफ़ी हैरान होती है। फिर वो उस बॉल को उठा लेती है और उस ट्रेन को देख ही रही होती है। वैसे ये वो सीन है जिसमें मोमो और टर्बो ग्रैनी ट्रेन पर लड़ रहे थे और शायद आयरा भी उस वक्त वहां मौजूद थी। अब प्रेजेंट में हम आयरा को देखते हैं जो कि उस बॉल को अपनी जेब में डाल लेती है। वहीं अब हम आयरा को स्कूल में देखते हैं जहां उसके दोस्त उसके कहने पर उसके लिए बाइबल और क्रॉस बोरो करके लेके आते हैं। यहाँ उस क्रॉस में से बदबू आने पर आयरा कहती है ये असली तो है ना। उसकी दोस्त कहती है अब मुझे कैसे पता होगा। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या हम ये सच में करने वाले हैं, जिस पर वो कहती है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मुझे चुना गया है। मैं इतनी सुंदर हूँ कि ये चीज़ मुझ पर ही गिरी ताकि मैं इस दुनिया को बचा सकूँ। ये सब सुन के उसके दोस्त उसे कहते हैं लुक, हम तुम्हारे दोस्त हैं इसलिए हम तुम पर भरोसा करते हैं, पर तुम आजकल काफ़ी वियर्ड बर्ताव कर रही हो। एंड आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। इतना वो कह रही होती है कि आयरा को वहाँ पर कुछ दिखता है जहाँ वो उन्हें बताते हैं कि वहाँ पर एक वुमेन है जिसने रेड ड्रेस पहन रखी है। बट आयरा के दोस्तों को वहाँ पर कुछ नहीं दिखता। आयरा को लगता है कि वो वुमेन पक्का मोमो के साथ ही होगी और मोमो आया से पक्का उन पर स्पाई कर रही होगी। आयरा वहाँ खिड़की के नीचे छुप जाती है और अपने दोस्तों से भी कहती है कि जल्दी छुपो इससे पहले कि वो वुमेन हमें ढूंढ ले। इतना वो कह ही रही होती है कि उसके सामने कुछ क्लासमेट आ जाते हैं जहाँ वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो। जहाँ वो अपनी रियल साइड छुपाते हुए कहती है वो गर्मी कुछ ज़्यादा ही है ना, तो मैं खुद को इस ठंडे वॉल के अगेंस्ट प्रेस कर रही थी, जिस पर वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वहीं आयरा अपने दोस्तों से कहते हैं कि हम अपने प्लान को स्कूल के बाद एग्जीक्यूट करेंगे और हाँ किसी को बताना मत। वहीं दूसरी तरफ हम मोमो और ओकार उनको देखते हैं जहाँ मोमो उससे कह रही होती है कि आखिर तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे, जिस पर ओकार शर्माते हुए कहते हैं कि मैं टर्बो ग्रैनी पर नजर रख रहा हूँ ताकि वो चुपके से भाग ना जाए। टर्बो ग्रैनी कहते हैं अगर मैं ऐसा करूंगी भी तो तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, समझे। मोमो से कहते हैं आखिर तुम यहाँ स्कूल में क्या कर रही हो, जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है आखिर मुझे तुमसे परमिशन लेने की जरूरत क्यों है। मोमो कहते हैं हमने तुम्हें डिफीट किया है, जिस पर टर्बो ग्रैनी गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है फाइट मी एंड आई विल मेक यू सफर। ओकार उन मोमो को बताता है कि टर्बो ग्रैनी ने एक मिस्टीरियस वुमन को देखा है तो क्यों ना हम उसके बारे में बात करें। टर्बो ग्रैनी बताती है कि वो यूं ही खाली स्कूल में घूम नहीं रही बल्कि वो भी ओकार उनके बॉल्स को ही ढूंढ रही है। ये सुन मोमो उससे कहते हैं यू डमी, आखिर उसकी बॉल स्कूल में कैसे हो सकती है। ये सुन टर्बो ग्रैनी को और गुस्सा आ जाता है जहाँ वो मोमो से कहते हैं तुम्हारे मरने का समय आ गया है तो चलो अलविदा कहो। ओकार उन मोमो से कहते हैं कि उसे यहाँ स्कूल में ढूंढना भी फायदेमंद रहेगा क्योंकि हो सकता है कि उसे किसी स्पिरिट ने नहीं बल्कि किसी ह्यूमन ने उठा लिया हो। टर्बो ग्रैनी कहते हैं कि वो एक गोल्डन बॉल की तरह है तो ऐसा हो सकता है, बट अगर किसी ह्यूमन ने उसे उठाया होगा तो वो उसके अंदर की स्पिरिचुअल पावर को जगा देगा जिससे वो अब स्पिरिट को देख सकती है और अगर वो स्पिरिट को देख सकती है तो स्पिरिट भी उन्हें देख सकती है और उन पर अटैक भी कर सकती है। मोमो से कहते हैं कि तुम्हें ये सब हमें पहले बताना चाहिए था, अब ये बताओ कि वो मिस्टीरियस वुमन कौन है। जिस पर टर्बो ग्रैनी कहते हैं कि मुझे उसका नाम तो नहीं पता लेकिन मैं उसे तुम्हें स्कूल के बाद दिखा सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम आयरा को देखते हैं जो कि क्लास में होती है और यही सोच रही होती है कि आखिर मोमो कितनी पावरफुल हो सकती है और क्या मैं उसे इस क्रॉस और होली बुक की मदद से डिफीट कर सकती हूँ, जिसके बाद उसके साथ के लोग भी है, क्या मैं उन्हें एक साथ हरा पाऊंगी। वहीं आयरा ये सब कहते कहते विंडो पर खड़ी हो जाती है जब वो देखती है कि वो वुमेन उसके पास आ रही होती है बट एक्चुअली में वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा होता। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि आयरा ने उस गोल्डन बॉल को टच किया है जो कि वैसे होकर उनके टेस्टिकल है जिसके थ्रू उसकी स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो चुकी है एंड नाउ शी कैन सी स्पिरिट्स। वहीं कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है जहाँ हम ओकारोन और मोमो को देखते हैं जो कि उस मिस्टीरियस वुमन को ढूंढने जा रहे होते हैं कि इतने में मोमो को कोई पीछे से आवाज देता है जो कि और कोई नहीं बल्कि आयरा होती है। आयरा उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, जस्ट द टू ऑफ अस। जिस पर मोमो कहते हैं किस बारे में, मैं अभी बिजी हूँ। जिस पर वो मोमो से गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सो प्लीज़। यहाँ मोमो सोच रही होती है कि ये वही लड़की है जिस पर मैंने वॉश बेसिन गिराया था, कहीं इसने कुछ नोटिस तो नहीं किया। मैं इससे खाम खा की बीफ नहीं करना चाहती तो मुझे लगता है कि मैं इससे बात कर सकती हूँ। अब मोमो आयरा के साथ चली जाती है जहाँ वो ओकारुन से कहते हैं कि तुम मुझे ढूंढना स्टार्ट करो, मैं तुम्हें बाद में ढूंढ लूंगी। वहीं अब ओकारुन अकेला होता है जहाँ वो सोच रहा होता है कि क्या मैं उसे अकेले ढूंढ भी पाऊंगा। इतना वो कह ही रहा होता है कि उसे वो मिस्टीरियस वुमन दिखाई देती है
दूसरी तरफ हम आयरा और मोमो को देखते हैं जो कि एक सुनसान सी जगह पर होते हैं। मोमो उससे कहते हैं कि आखिर तुम किस बारे में बात करना चाहती हो, और वो भी ऐसी जगह पर। इतना वो क्या ही रही होती कि इतने में आयरा के दोस्त आकर मोमो को गिरा देते हैं और उसके हाथों को बांध देते हैं, जिसके बाद आयरा एक सुपरमैन जैसा केप पहनकर मोमो के ऊपर बैठ जाती है, जहाँ वो उससे कहती है कि डाई डीमन, वापस वहीं चली जाओ जहाँ से तुम आई थी। एंड यहाँ आयरा के दोस्त मोमो के पैरों को पकड़ रहे होते हैं, जिसे छुड़ाने के लिए मोमो अपने साइकिक पावर का यूज करती है। वो आयरा के दोस्तों को हवा में उठा देती है। आयरा ये सब देखकर सोचती है कि ये उसके डीमन विंग्स है। वहीं आयरा का क्रॉस उस पर काम नहीं कर रहा होता, इसलिए वो उसके गालों पर वो गोल्डन बॉल लगा देती है, जिसे देख मोमो कहते हैं कि यू हैव वन ऑफ हिज बॉल्स। जिस पर आयरा उसे कहती है तो तुम्हें इस गोल्डन बॉल के बारे में पता है? वेल, तुम इसे नहीं ले सकती, ये मुझे दिया गया है ताकि मैं इस दुनिया को बचा सकूं। इट्स अ होली बॉल। मोमो से बताती है कि ये होकर उनका टेस्टिकल है, सो गिव इट बैक। आयरा उससे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस दिव्य चीज की डिसरिस्पेक्ट करो, बेशरम औरत। ये ले, एंड ये भी ले। मोमो से कहते हैं कि यू आर स्टूपिड, तुम किसी के टेस्टिकल की पूजा कर रही हो। वहीं इतने में वहां होकर उन भागते हुए आ रहा होता है और मोमो से कहते हैं कि मैंने उसे ढूंढ लिया। यहाँ मोमो को थोड़ी रिलीफ मिलती है कि अब वो बच जाएगी। मोमो से कहते हैं कि इस लड़की के पास तुम्हारा बॉल है, तो ये वही मिस्टीरियस वुमेन है। आयरा कहते हैं क्या ये तुम्हारा टीममेट है? यहाँ होकर उनसे कहते कि नहीं, ये वो नहीं है, ये तो उस मिस्टीरियस वुमन का टारगेट है। और इतना कहते कहते वो मिस्टीरियस रेड ड्रेस वुमन वहाँ पर अपीयर हो जाती है और आयरा को अपनी गोद में ले लेती है। यहाँ वो उससे कहते कि फाइनली अब तुम मेरे पास हो आयरा, मैंने तुम्हारा मुझे देखने के लिए बहुत इंतजार किया है। एंड यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। सो ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा और इसमें तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा है, कमेंट करके बताना। और ऐसी एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचती रहे। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।